अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक अल-फलाह में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं। तो मैं इस अकाउंट में तमाम से सेविंग अकाउंट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी। इसके अलावा आपको जुलाई 2024 से जो रेट्स अपडेट हुए हैं उसके बारे में अवेयरनेस दूंगी कि कितने रेट्स में कमी आई है और उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख पर कितना मुनाफा होगा फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बाद। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले हम इनके सेविंग अकाउंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अल-फलाह फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट। फॉरेन करेंसी से ही जाहिर है ये, अगर आपने फॉरेन करेंसी में कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो ये उसके लिए प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है अल-फलाह पहचान सेविंग अकाउंट। फीमेल के लिए अकाउंट है, वो फीमेल जो कि सक्सेसफुल वुमेन हैं और अपना बिजनेस कर रही हैं या हार्ड वर्क कर रही हैं, स्पेशल फीचर्स के साथ जो है इस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट है अल-फलाह आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि वो लोग जिनके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उनको बाहर से अमाउंट भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं बाहर के मुल्क से, अब्रॉड से, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करवा पाती और उनको लाइनों में लग के इनके ज़रिए या शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जो है वो बैंक से अमाउंट वसूल करनी पड़ती है। आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट उन्हीं लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है। अब रेमिटेंस अकाउंट में क्या होता है कि डायरेक्ट आपकी अमाउंट जो होती है वो यहाँ पे बाहर के मुल्क से यहाँ पे रेमिटेंस आपके अकाउंट में आ जाती है और आप ईजिली बगैर ब्रांच में विजिट किए अपने कार्ड के ज़रिए, ATM कार्ड के ज़रिए जो है वो अमाउंट निकलवा सकते हैं। कुछ बैंक्स में रेमिटेंस अकाउंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप लोकली उसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकते, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान में रहते हुए आप उसमें कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते। जो भी अमाउंट आएगी आपकी रेमिटेंस के तौर पे डायरेक्ट आएगी, यानी कि अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी और उसको आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अल-फलाह सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि ये नॉर्मल PLS सेविंग अकाउंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इसमें आपको साल में 2 दफ़ा जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है। नेक्स्ट है अल-फलाह किफ़ायत अकाउंट। किफ़ायत अकाउंट क्या होता है कि ये बिज़नेस पर्सनस के लिए होता है, अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के साथ। अगर आप माहाना मुनाफा लेना चाहते हैं तो अल-फलाह किफ़ायत अकाउंट आपके लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट अल-फलाह केयर सीनियर सिटीज़न अकाउंट। ये नाम से ही जाहिर है जो लोग 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और उनको कुछ स्पेशल फीचर दिए जाते हैं सीनियर सिटीज़न की वजह से। नेक्स्ट है अल-फलाह रॉयल प्रॉफिट अकाउंट। इसमें जो है अल-फलाह रॉयल प्रॉफिट अकाउंट अलाउज बिजनेस मैन दैट डील्स विद लार्ज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स एंड इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर हायर रिटर्न ऑन सेविंग्स। अब वो बिजनेस पर्सन जिनकी बहुत बड़ा बिजनेस है उनका और उनकी ट्रांजेक्शन भी काफ़ी हाई हैं तो वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अल-फलाह आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। UBL के आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर भी बनाई हुई है, HBL के लिए भी बनाई हुई है, इसके अलावा मैदान बैंक के ऊपर भी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो आसान सेविंग अकाउंट के जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, वो आप मेरी वो वीडियोज़ चेक कर लीजिएगा। आसान सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि आप इस अकाउंट के अलावा कोई और अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है देने के लिए, आप बैंक जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए और वो आपसे कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड के साथ आपके बिज़नेस का प्रूफ भी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, और उस वक्त पे आके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, मैं क्या प्रूफ दूँ। तो उस सिनेरियो में लो इनकम पर्सन के लिए इस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। या आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप 10 लाख तक ही इसमें अमाउंट जमा करवा सकते हैं, 10 लाख तक डेबिट करवा सकते हैं और 10 लाख तक ही इसमें टोटल बैलेंस रख सकते हैं। 1 महीने की इसकी लिमिट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, आपको लिमिट क्लैरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी मंथली सेविंग अकाउंट। अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर माहाना मुनाफा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी मंथली सेविंग अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब मैं आपको इसके प्रॉफिट रेट बता देती हूँ। ये हैं जी इनके प्रॉफिट रेट्स। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा 1 जुलाई 2024 से ये इम्प्लीमेंटेड हैं और इसके जो रेट्स हैं वो मैं आपको सिंपली सारों के बता देती हूँ। अल-फलाह PLS सेविंग अकाउंट या होम रेमिटेंस सेविंग अकाउंट का है 19%। अल-फलाह किफ़ायत का तमाम तर टायर के लिए जो रेट है वो 19% है। टायर बेस अकाउंट क्या होता है कि जैसे जैसे आपका अमाउंट या डिपॉजिट ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, आपका जो रेट है वो ज़्यादा होता जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने सारे स्लैब्स के लिए, इन तीनों स्लैब के लिए जो है वो एक ही रेट रखा हुआ है। नेक्स्ट है जी अल-फलाह पहचान सेविंग अकाउंट। पहचान सेविंग अकाउंट फीमेल्स के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें भी तमाम तर टायर्स के लिए एक ही रेट है, 19%। अल-फलाह रॉयल प्रॉफिट का भी 19% है। नेक्स्ट है जी अल-फलाह केयर सीनियर सिटीज़न का, उनका भी दोनों जो टायर्स हैं उसके ऊपर 19% ही रेट है। इसके अलावा अल-फलाह आसान पहचान डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका भी ऑल टायर्स के लिए 19% है। रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसका भी 19% है। अच्छा, इसका स्टैटिक क्या लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग रोशन
डिजिटल अकाउंट, आसान रोशन डिजिटल अकाउंट, NRP बिजनेस वैल्यू सेविंग अकाउंट, यानी कि इन तीनों अकाउंट्स के लिए सेम ही रेट है। अल्फला स्नैपैक है, ये एक अकाउंट है जिसके ऊपर इनका जो रेट है वो 19.25% है, बाकी तमाम तर अकाउंट्स का ऑलमोस्ट 19% है। अल्फला कॉर्पोरेट पेरोल सेविंग अकाउंट का भी 19% है। अल्फला NRP सेविंग अकाउंट का भी 19% है। अल्फला आसान सेविंग और अल्फला आसान रेमिटेंस सेविंग, इन दोनों का ही 19% है। अल्फा सेविंग अकाउंट डिजिटल सेविंग अकाउंट्स जो हैं इनके भी तमाम तर टायर्स के लिए एक ही रेट है 19%। फ्री लॉन्सर डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए भी 19% है। फ्री लॉन्सर डिजिटल सेविंग अकाउंट क्या होता है कि वो लोग जो कि फ्री लांसिंग करते हैं, यानी कि अपनी सर्विसेज फाइवर वगैरह पे या अपवर्क वगैरह पे मीन के सेल आउट करते हैं, उनको अमाउंट आती है पेरोल वगैरह के ज़रिए, तो वो भी अपना एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको अल्फला रॉयल प्रॉफिट अकाउंट की बता दूं कि जैसे कि इसमें ये स्टैटिक में लिखा हुआ है, नेगोशिएटेड रेट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स कैन बी ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट अबव ₹5 मिलियन, यानी कि आप अगर 50 लाख की यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर आप स्पेशल रेट ले सकते हैं। स्पेशल रेट क्या होता है कि जब आपकी अमाउंट मिलियंस में होती है तो आप अपनी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको रीजन से एक रेट अप्रूव करवा के देते हैं जो कि नॉर्मल रेट से ज़्यादा होता है। जैसे कि ये 19% है, अगर आप 5 मिलियन या 5 मिलियन से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको 20 या 21 या 22% भी रेट मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो ये आप स्पेशल रेट की ऑप्शन अल्फला रॉयल प्रॉफिट में अवेलेबल है। मैं आपको 1 लाख या 10 लाख या जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर 19% के अकॉर्डिंगली फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कट होने के बाद आपको कितना मुनाफा मिलेगा महाना या सालाना, तो ये मैं आपको जल्दी से कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अच्छा जी, ये हम अमाउंट लेंगे 1 लाख की, 1 लाख का हमने 19% लेना है तो ये हमारे पास आया 19,000, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज की ऑप्शन है तो आप इस तरह से 19% ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है या आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास 19,000 आ जाएगा। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है 1 लाख के ऊपर बगैर किसी टैक्स की कटिंग के 19,000 पे। इसका हम टैक्स लेस कर लेते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स लेस होगा। अगर आप 19,000 का 15% लेस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट 16,150। 16,150 का अगर आपने महाना मुनाफा निकालना है तो आपने सिंपली इसको 12 से डिवाइड कर देना है। ये आपके पास 1 महीने का मुनाफा आ गया फाइलर का सारे टैक्स की कटिंग के बाद 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 1,345 रुपये, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता दूं, ये मैं फाइलर की बात कर रही हूँ। अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने सिंपली इस प्रॉफिट की अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 4 लाख की हुई है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितने भी लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है एक दफ़ा अपना महाना मुनाफा निकालें और उसको उतने से मल्टीप्लाई करते जाएँ तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो महाना मुनाफा मिलेगा वो 13,458 रुपये होगा, ठीक है। फ्रैक्शन की अमाउंट छोड़ दें। इसी तरीके से मैं आपको नॉन फाइलर का भी बता देती हूँ। नॉन फाइलर का जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उनका जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 30% था, यानी कि फाइलर से डबल था, अब उससे भी ज़्यादा 30 से भी ज़्यादा 35% कर दिया गया है। अच्छा जी, हमारे पास जो 1 लाख के ऊपर अमाउंट आई थी बगैर किसी टैक्स के वो थी 19,000, यानी कि 19,000 रुपये सालाना के। अब हमने नॉन फाइलर का टैक्स लेस करना है तो हम माइनस करेंगे 35%। आप इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको फाइलर की कैलकुलेशन करके बता दी है। नॉन फाइलर की मैं दूसरे तरीके से बता देती हूँ। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 19,000 का हम पहले लेंगे 35%। 19,000 का 35% जब हम लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 6,650, ठीक है। तो 19,000 में से हम 6,650 लेस कर देंगे। ये हमने लेस किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 12,350, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट भी करेंगे ना -35% करेंगे तब भी आपके पास 12,350 ही आएगा। ये हमारे पास अमाउंट आ गई 1 लाख के ऊपर नॉन फाइलर का टैक्स कट होने के बाद सालाना मुनाफा। अब अगर आपने महाना मुनाफा निकालना है आपने इसको सिंपली 12 से डिवाइड कर देना है। 1,029 रुपये जो है ये आपके पास अमाउंट आ गई महाना मुनाफा की, सारे टैक्स की कटिंग के बाद नॉन फाइलर की 1 लाख की अमाउंट के ऊपर। अब अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने सिंपली इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास सारे टैक्स की कटिंग के बाद नॉन फाइलर की जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना मुनाफा होगा वो होगा 51,450। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर दीजिएगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।